Hi everyone, this is your RSR sir. There is one beautiful question. Let's discuss that. जनरली हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टर्स बैटरी उसके बारे में क्वेश्चंस बहुत मिलता है. ये थोड़ा रेयर मिलने वाला क्वेश्चन है. इस तरह क्वेश्चंस हम अच्छा डिस्कस किया तो नीट में डिफिकल्ट क्वेश्चंस को तरह एंड जेई में डेफिनेटली इस तरह क्वेश्चन से हमको फायदा होता है. सी लुक एट दिस क्वेश्चन. द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन. टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ऑफ रेडियस a placed at a distance l, it's very greater than a, medium between them has a resistivity rho and permittivity epsilon naught. Find the resistance to the path of flow of current between them. So हमको टू स्पीयर्स दिया है, दोनों के बीच में सेपरेशन दिया है. Here are the two spheres, दोनों के बीच में सेपरेशन L, रेडियस A, L is very ग्रेटर देन A. हम इधर ऐसा करेंगे, करंट फ्लो जाते वक्त रेसिस्टेंस निकालना है हमको. इधर तो वायर से नहीं है, कनेक्टिंग वायर्स नहीं है, लेकिन हमको करंट कनेक्टिंग वायर्स नहीं होगा तो भी करंट जाते वक्त रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम ये डेटा दिया है. रेसिस्टिविटी इधर सराउंडिंग में पूरा मीडियम का रेसिस्टिविटी रो दिया, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट दिया. रेसिस्टिविटी तो करंट जाने के लिए अपोज करेगा, परमिटिविटी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड को एबिलिटी दैट इज सपोर्ट करेगा. सो इस तरह का डेटा हमको दिया. ये डेटा यूज करेंगे, ये डेटा यूज करके हम ऐसा करेंगे, वी विल विजुअलाइज वन इनविजिबल बैटरी. एक इनविजिबल बैटरी लेंगे. सो लिया तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल तरह सोचेंगे. इट इज इनविजिबल बैटरी, सच में नहीं है, लेकिन ये मीडियम में रेसिस्टिविटी है, परमिटिविटी है, तो मीडियम से अंदर करंट जा सकता है. इसके लिए हम इनविजिबल बैटरी ले रहा है. सो ये अभी एनोड को तरह काम करेगा, ये कैथोड को तरह. ओके, अभी ये एनोड से जो करंट को हम करंट वेव फ्रंट्स को तरह इमेजिन कर सकता है. इधर से जो करंट है उसको वेरी क्लोज में एक वेव फ्रंट इमेजिन कर सकते हैं. इट इज ब्यूटीफुल आइडिया. आपको थ्योरी रीडिंग हैबिट होगा तो यूनिडो थ्योरी बुक में या आपको थ्योरी एनालिसिस मिलेगा, ब्यूटीफुल एनालिसिस. जनरली हमको वेव फ्रंट बोले तो लाइट में यूज करेगा, नॉट ओनली लाइट. इधर वो आइडिया यूज कर सकते हैं हम करंट जाने के लिए, ये वेव फ्रंट आइडिया यूज कर सकता है. सो करंट ऐसा ये वेव फ्रंट में फॉरवर्ड जाएगा सोच सकता है. अभी सो इधर एनोड एंड इधर कैथोड, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा, इधर नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा. ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं हम. सो इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इससे इसका पोटेंशियल माइनस किया तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. लेट्स सी दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर्स V इक्वल टू, इसकी वजह से 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई A, इसकी वजह से -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई A, बिकॉज इट इज कैथोड. दोनों का डिफरेंस इसलिए ये माइनस. एंड हियर देन ये दोनों सिम्प्लिफिकेशन किया था हमको 2Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आ गया. एंड हमकी वेरी इंटरेस्टिंग बात है, इधर इसका पोटेंशियल इसी स्फीयर पे डिपेंड नहीं हो रहा, इसका पोटेंशियल भी इसी स्फीयर पे डिपेंड नहीं हो रहा. ऐसा हम ले रहा है. इसका वजह है L इज वेरी ग्रेटर देन ये दिया है. स्फीयर का साइज से कंपेयर किया तो L बहुत बड़ा है. हमको डायग्राम में ऐसा है, सच में बहुत दूर है दो स्फीयर्स, इसलिए दिस पोटेंशियल इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट ऑन दिस वन, दिस पोटेंशियल आल्सो नॉट गोइंग टू इफेक्ट ऑन दैट वन. सो इसलिए अलग अलग पोटेंशियल से लेके हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाले. पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो अभी हम वेव फ्रंट इमेजिनेशन से करंट जाएगा एक से दूसरा को, ये जाने वाला करंट लिया तो करंट गया ना एक से दूसरा को, वो करंट का वैल्यू निकाले तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट डाले तो हमको रास्ता पे रेसिस्टेंस आएगा. तो फिर करंट निकालने का कैसा? सो करंट निकालने के लिए हमको ये आइडिया यूज करेंगे. करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू 1/ρ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E. करंट डेंसिटी इज फ्लोइंग करंट अपॉन एरिया ऑफ द स्फीयर दैट इज 4 पाई A². इधर ये स्टेप हम ले रहा, मतलब इस सरफेस को एरिया ले रहा है. हम वेव फ्रंट वेरी क्लोज टू स्फीयर लिया है वेव फ्रंट. सो इधर से इधर जाने तक, इधर आने को बाद इधर से जाते वक्त ये वेव फ्रंट का साइज बढ़ेगा, सो एरिया बदलेगा, लेकिन इसी जगह से निकल के वापस इधर पहुंचने को बाद इधर कितना करंट निकलेगा उतना करंट इधर को आएगा. बिकॉज इज आइडियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ को अप्लाई कर सकता है. बिकॉज इधर से कितना चार्ज लीक होता है उतना चार्ज वापस इन होता है. DQ चार्ज लीक होगा तो DQ चार्ज वापस इन हो जाएगा.
देन ओनली हम टोटल चार्ज कांस्टेंट सोच के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉस अप्लाई कर सकता है. इट इज ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड ब्यूटीफुल थियरी एनालिसिस माय डियर स्टूडेंट्स. So J is I by 4 pi a square is equal to 1 by rho into E. उसी स्पीयर को पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वैल्यू 1 by 4 एप्सिलॉन नॉट Q by A स्क्वायर. इसको हम सिंप्लीफिकेशन किया तो I वैल्यू आता है, इधर V वैल्यू है, इसको सिंप्लीफिकेशन से I आता है, V आ गया, I आ गया, देन हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा. रेजिस्टेंस इफेक्टिव इक्वल टू V अपॉन I दैट इक्वल टू rho अपॉन 2 pi A. So we got the final answer. The question is based on beautiful theory analysis. My dear students, कुछ क्वेश्चंस ऐसा रहता है कि theory हमको अच्छा आया तो कुछ क्वेश्चंस कर सके, लेकिन इज वाइस वर्सा also true. Whenever you have a good problem, if you solve that problem in a proper way, you get more command over theory also. ये क्वेश्चन से हमको theory पे भी अच्छा कमांड आता है. सो करंट को वेव फ्रंट आइडिया से सोचना भी आता है. So it is a beautiful question. Remember, there is a chance to get this kind of questions in NEET difficult questions and JEE good questions. So इस तरह questions के लिए, इस तरह content के लिए, depth analysis के लिए, here is RSR sir and with all our team members, we are waiting for you. Sri Vidyaradhana, Nanded.